प्रश्न उठा कि भगवान के नाम की इतनी महिमा बताई जाती है, कहा कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सका ही नाम गुण गाई। मतलब जिनका नाम है वो नामी भी अपने नाम की महिमा बताने में सक्षम नहीं। तो ऐसा बोलते हैं हास्य विनोद में कि एक बार हनुमान जी और नारद जी ने भी लीला रचे कि भगवान को उनके नाम की महिमा बताई जाए। यथा संभव हो तो सब भगवान की मर्जी से रहा था। एक ऋषि, मुझे नाम तो स्मरण नहीं हो रहा है, कुछ कारणवश कुछ ऐसा उनसे अपराध बन गया विश्वामित्र जी का कि उन्होंने राम जी को आज्ञा दे दी कि हे राम, इन्होंने मेरा अपराध किया है, मेरा अपमान किया है, तो मैंने दंड दो। राम जी ने शपथ ले ली कि आज शाम सूर्यास्त तक मैं किसी भी हालत में इसका शीश काट के आपके चरणों पे रख दूंगा गुरु। अब ये बात उस राजा को पता चली। अब चूंकि सब भगवान की माया से ही प्रेरित होकर ऐसा चल रहा था, राजा भयभीत हो गया। राजा भयभीत होकर नारद जी से मिला कि नारद जी, अब आप ही इसका समाधान कर सकते हैं, नहीं तो आज तो मेरा मरना बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, और ये पूरा रचा धरा भी नारद जी का था। तो नारद जी ने बोला कि अब इस संसार में केवल तुमको हनुमान जी बचा सकते हैं, और हनुमान जी खुद से तो बचाएंगे नहीं, अब हमें उनकी मैया के पास चलना पड़ेगा। तो नारद जी राजा को लेके अंजनी माता के पास जाते हैं। अंजनी माता अपने नियम पूजन से निवृत्त होकर बैठी रहती हैं। अंजनी माता के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे मैया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, एक राजा मुझे मारना चाहता है। तो माता होती है, कुपुत्र जाए तो कुछ को माता न भवती। माता ने बिना ही राजा का नाम पूछे, बिना कुछ जाने, बस बोल दिया कि मैं शपथ लेती हूँ कि कोई राजा तुम्हें नहीं मार सकेगा, और मेरा पुत्र हनुमान तुम्हारी इस वचन में मदद करेगा। इतने में हनुमान जी का प्रवेश हो जाता है। हनुमान जी आते हैं, सारी बात हनुमान जी के सामने बताई जाती है। तो हनुमान जी भी माता जी के सामने शपथ ले लेते हैं कि हे मैया, तुमने इसे रक्षा का वचन दे दिया है, तो अब मैं तो तुम्हारे वचन का पालन अवश्य करूंगा। फिर हनुमान जी महाराज पूछते हैं, ये तो बताओ वो राजा कौन है। तब फिर वो बताते हैं कि वो राजा भगवान श्री राम स्वयं है। तो फिर क्या पूछना। हनुमान जी बोलते हैं, आज ये कैसा संकट उत्पन्न हो गया कि एक भक्त को ही आपने भगवान के सामने खड़े कर दिया। फिर भी अब शरणागत का मुझे तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय जनहि वे लोकथानी, कोटि विप्रबद लागहि जाहु, शरणागत हूँ तजहि नहीं ताहू। और शरणागत की रक्षा करना तो भगवान का काम है। फिर हनुमान जी महाराज तो प्रबल बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी महाराज ने बोले, ठीक है, तुम इसी समय मेरे साथ चलो और एक स्थान पर बैठकर श्री राम जय राम विजय मंत्र का जाप करो, और याद रखना जिस क्षण तुम्हारी श्वास से विजय मंत्र हटेगा उसी समय राम जी का वाणा तुम पर भिड़ जाएगा। वो राजा बैठ के जाप करने लगे और हनुमान जी चारों तरफ उनके घूमते हुए श्री राम जय राम का कीर्तन करने लगे। संध्या का समय होने लगा। राम जी ने वहां से अमोघ बाण भेजा। वो अमोघ बाण राम नाम जापक का बाल बांका नहीं कर पाया। राम जी के द्वारा चलाया गया अमोघ बाण भी वापस लौट गया। तो राम जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा मेरे जीवन काल में पहली बार हुआ कि मेरा अमोघ बाण वापस आ जाए। लक्ष्मण जी से बोला कि आप जाके देखो। लक्ष्मण जी वापस गए। लक्ष्मण जी गए और जाकर देखते हैं कि वहां हनुमान जी महाराज स्वयं राम नाम का जाप करते हुए, रोते हुए और राम नाम कीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी देखकर भाव विभोर हो गए और स्वयं वहां राम नाम कीर्तन में डूब गए। राम जी को चिंता हुई कि बाण तक लौट गया लेकिन ये लक्ष्मण नहीं लौटा, मतलब बात तो कुछ बड़ी है। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। उन्होंने बोला, प्रभु क्या हुआ? तो प्रभु ने सारा दृष्टांत बताया। फिर विश्वामित्र जी और राम जी स्वयं आए और देखे, तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि हनुमान जी महाराज जिनके चारों तरफ घूमते हुए कीर्तन कर रहे हैं, उस कीर्तन, उस नाम के प्रभाव से ही मेरा बाण जो है वापस हुआ।
फिर विश्वामित्र जी को राम जी ने जो वचन दिया था, तो राम जी ने ये बोला कि मैंने इसका शीश आपके चरणों पे रखने बोला था, ये मैं राजा को समर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा है कि भगवान भी उस नाम जापक का बाल बांका नहीं कर सकते। त्रिभुवन में कि किसकी ताकत हो सकती है जो भगवान नाम जापक का बाल बांका कर सके। राधे राधे।